नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले हैं कि दिग्विजय सिंह क्यों हाथ खींच रहे हैं लाडली बहना योजना से, क्योंकि शिवराज और कमलनाथ बहनों के साथ में हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना, वह, और दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी नारी सम्मान योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को राशि देने की बात कही कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो राशि दी जाएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह को परेशानी है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये योजना बंद होनी चाहिए, इस योजना में राशि नहीं दी जानी चाहिए। वहीं गोविंद सिंह भी, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र लिख करके उन्होंने कहा है कि यह इसमें राशि नहीं दी जानी चाहिए। आखिर क्या है? और जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बात की जा रही है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं बहनों को सम्मान दिलाऊंगा, बहनों के सम्मान की रक्षा करूंगा, वहीं बीडी शर्मा जो कह रहे हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह बहनों के अधिकार को छीन रहे हैं। वो कुचक्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहनों को उनका अधिकार ना मिले, बहनें सम्मान से ना जी पाएं। अब चूंकि आचार संहिता लागू है, आचार संहिता के बाद ये इस योजना को लेकर के राजनीति हो रही है और सियासत जिस तरह से चल रही है कि इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि आचार संहिता लग गई है और दिसंबर में परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश जो मतदान होगा उसके बाद में 8 दिसंबर को परिणाम आना है, तो वो परिणाम के बाद राशि जाएगी, उसके पहले राशि जाने चाहिए या नहीं जानी चाहिए? चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये जो है ये ऑन रोल स्कीम है, ये पहले अभी नई लागू की हुई स्कीम नहीं है, ये पहले से चल रही योजना है, क्योंकि ये ऑन गोइंग स्कीम है, तो इस योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चुनाव आयोग क्या इस पर अपना प्रतिक्रिया जाहिर करता है इस योजना को लेकर के, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम सुनते हैं कि क्या कहते हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, उन क्या आरोप लगाते हैं। आप पढ़िए, ट्वीट के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी बहनों के सशक्तिकरण के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लाडली बहना योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की, जो कहा वो किया, तो कांग्रेस के पेट के दर्द, कितना पेट में दर्द है कि आपने जो कहा वो क्यों किया? क्यों बहनों को 1000 रुपए, फिर 1250 रुपए? आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3000 रुपए बहनों को देगी लाडली बहना योजना के अंदर। ये देखिए, इस ट्वीट के अंदर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेगा और लाडली बहना योजना को बंद करने का कुचक्र और षड्यंत्र, हमारी उन बहनों को क्यों 1250 रुपए मिल रहा है जो 3000 तक जाएगा। ये दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कहता है कि हमारी उन बहनों के हक और अधिकार को वो छीनना चाहते हैं। जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, इन्होंने भी कुछ दिनों पूर्व ये श्रीमान गुंडानाथ, जिनको गोविंद सिंह के नाम से भिंड के लोग जानते हैं, इन्होंने क्या लिखा है? लाडली बहना योजना को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कुचक्र की रचना कर रहे हैं, षड्यंत्र रचना, ताकि बहनों को राशि ना मिले। गोविंद सिंह ने पत्र लिखा है, डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि योजना बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि महिलाओं को, मध्य प्रदेश की बहनों को सम्मान दिलाएंगे और उनके सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। अब यह योजना चूंकि ऑन गोइंग स्कीम है, तो ये इस पर क्या कहता है चुनाव आयोग, क्या किस तरह से संज्ञान लेगा और इसके बाद में इस योजना को लेकर क्या, क्योंकि एक तरफ जहां कमलनाथ और शिवराज बहनों के पक्ष में हैं, तो दिग्विजय सिंह आपत्ति है, दिग्विजय सिंह को आपत्ति है। वो दिग्विजय सिंह क्यों इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इन तमाम सवालों के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक राजन जैन जी। राजन जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव पटेल जी। राघव पटेल जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी। राम पांडे जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले राम पांडे जी, मैं आप ही के पास आना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को लाडली बहना योजना से क्या आपत्ति है? क्योंकि कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है, कमलनाथ जी का भी ये कहना है कि हम यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो नारी सम्मान योजना चलाएंगे, 1500 रुपए तक की राशि देंगे। ये घोषणा बहुत पहले कर चुके हैं। परासिया में बाकायदे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम में योजना की शुरुआत की बात कही गई, फॉर्म भरवाए गए। तो कांग्रेस को बहनों को राशि मिलने से आपत्ति है क्या? बीजेपी को आपत्ति है।
कांग्रेस को क्यों है, बीजेपी को आपत्ति है, इसीलिए तो बीजेपी ने ये योजना 5 साल के लिए लागू नहीं की जी 2 महीने के लिए लागू की। अच्छा बीजेपी चाहती तो इस योजना को 20 साल के लिए लागू कर सकती थी। बीजेपी चाहती तो पूरे देश में लागू कर सकती थी, मोदी जी चाहते तो पूरे देश में लागू कर सकते थे। तो आपत्ति तो बीजेपी को है, लेकिन चुनाव है, वोट खरीदना है, तो ये पैसे देकर वोट खरीदने की गंदी राजनीति की जा रही है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कहती है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। तो ये एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, दूसरी तरफ से इस तरह के काम कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में बहनों को कोई पैसा दिया जाता है तो भाई अपनी जेब से देता है, सरकारी पैसा नहीं देता है। शिवराज सिंह ने बहनों को 5 रुपए भी नहीं दिए अपनी जेब से। ये सारा पैसा बहनों का ही है। अच्छा। महंगाई बढ़ाकर, जीएसटी लगाकर बहनों से ही पैसा लिया गया है। आज मध्य प्रदेश की हर बहन के ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा है। इतना कर्जा शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की हर बहन के ऊपर लाद दिया गया है। आज 1,000 रुपए देने का नाटक कर रहे हैं और बहनों से 15,000 रुपए खींच लिया है। हर महीने किचन का खर्चा 5,000 रुपए बढ़ गया है। दवाइयों का, स्कूल फीस का, बिजली के बिल का पैसा 5,000 रुपए बढ़ गया है। जीएसटी के माध्यम से 5,000 रुपए पैसा बढ़ा दिया है। तो बहनों को 1,000 रुपए देकर बहनों से 15,000 रुपए वसूल किया जा रहा है। और चुनाव के पहले किया गया है, इसलिए ये चुनावी घोषणा है, इनका चुनावी आयोजन है। अच्छा। और ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले शिवराज जी ग्वालियर आए थे, हमारी आशा बहनें पहुंची थी शिवराज जी के पास कि हमें परमानेंट कर दो। शिवराज जी ने भोपाल जाते ही उन 25 आशा कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया, उन बहनों को बर्खास्त कर दिया कि आप बगैर अपॉइंटमेंट के मेरे से मिलने कैसे आ गई। क्या कोई बहन अपने भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है? बहन है परमानेंट होने के लिए, अतिथि बहन है। जब बीजेपी कार्यालय पर धरना दिया तो शिवराज जी और बीडी शर्मा जी ने एक नहीं सुनी। उन बहनों ने तो बीजेपी कार्यालय के सामने बैठकर अपना मुंडन करवाया। भारतीय परंपरा में यदि कोई बहन अपना मुंडन कराती है तो ये बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। हमारी बहन है, ओलंपिक विजेता बहन है, वहां बैठती है दिल्ली में और बलात्कारी ब्रजभूषण नाथ संसद में बैठता है। तब बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान दोनों का मुंह बंद था। हमारी ओलंपिक विजेता महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। मणिपुर में हमारी बहनों को नग्न घुमाया जाता है। राम पांडे जी वापस आऊंगा आपके पास में, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर। ठीक है राम पांडे जी, वापस आऊंगा आपके पास में। राघव पटेल जी आपके पास आ रहा हूं। जैसे आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी बातें कही हैं कि वो मुफ्त बिजली की बात, मुफ्त शिक्षा की बात, स्कूलों के उन्नयन की बात कही गई है, लेकिन यहां बात कर रहे हैं लाडली बहना योजना को लेकर के। जिस तरह से अब सियासत शुरू हो गई है, एक तरफ बात हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना, कमलनाथ कह रहे हैं कि नारी सम्मान योजना हम लागू करेंगे सरकार आने पर, और दिग्विजय सिंह को आपत्ति है। और गोविंद जी जो है, डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं चुनाव आयोग को कि ये योजना बंद की जाए। आम आदमी पार्टी का क्या अभिमत है? ये योजना चालू रहनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, या फिर आप कोई और अन्य योजना लेकर आएंगे महिलाओं के लिए? और बाकी लाडली बहना योजना के साथ में 400 रुपए में सिलेंडर दे दे। तो किसी भी आप गैस एजेंसी पे चली जाइए, 400 रुपए में कहीं पे भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 4,000 रुपए की खातन में आपको जमा करना होगी, इसके बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा। एक महीने में मामा 8 बार लाडली बहना के लिए कर्ज ले चुके। तो ये मामा की महत्वाकांक्षी योजना नहीं है। देखिए मामा जी डूब रहे हैं तो कह रहे हैं बहनों हमें बचा लो। अब कोई बहन मामा को बचाने वाली नहीं है। मामा के हेलीकॉप्टर में आपने देखा होगा नारियल, अगरबत्ती, गैसी फावड़ा सब रखा रहता है। अभी आप कोई भी घोषणा मामा से करवा लो तो वो कर देंगे। देखिए, और दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ, मामा ने ये तो बहनों की बात करी, अब इनके जीजाओं की यूरिया की जो 50 किलो की पहले बोरी मिलती थी वो आज की डेट में 45 किलो की मिलती है। साथ में बीजेपी की जो बोरी 400 रुपए की मिलती थी वो अब 1400 रुपए की मिलती है। तो देखिए, ऊपर से भीड़ में धक्के अलग से खाना पड़ते हैं और पुलिस की लट अलग से खाना पड़ता है। लाडली बहना योजना चालू रहना चाहिए। दिग्विजय सिंह को आपत्ति है इसमें। राघव जी दिग्विजय सिंह को आपत्ति है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी को आपत्ति है, लेकिन यहाँ पर
क्या ये कांग्रेस में ही दो अलग अलग मत चल रहे हैं? जी, इनका मत देखिए चुनावी स्टंट है, तो मैं भी देखिए ऐसी योजना में आना चाहिए। इनसे क्या रहता है कि जो आम जनता है इसको बहनों को डीबीटी के माध्यम से सीधा फायदा मिल रहा है, लेकिन ये योजना सिर्फ चुनावी स्टंट के लिए, जैसा अभी राम पांडे जी ने कहा कि आप इसे इसका पैरामीटर होना चाहिए कि आप 5 साल के लिए लागू कर, और 18 साल में ही अभी आपको चुनाव के समय ही बहने क्यों जाता है, आप बताइए। ठीक है, चुनाव के समय बहनों की याद आई है। हालांकि कांग्रेस ने भी ये बात पहले कही थी जब इस योजना की बात हुई थी। वापस आऊंगा आपके पास में। राजेंद्र जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ जो बात आ रही है कि लाडली बहना योजना चालू रहनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए, चुनाव आयोग के संज्ञान में लेना चाहिए, आवेदन किया जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। एक तरफ कमलनाथ खुद बहनों को लिए उनके सशक्तिकरण के लिए राशि देने की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह को इसमें आपत्ति है, डॉक्टर गोविंद सिंह को इसमें आपत्ति है। कांग्रेस का अभिमत क्या है? इस योजना को बंद कराना है, या फिर महिलाओं को राशि नहीं दिलवाना है, या शिवराज सिंह चौहान का विरोध करना है? नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी ने ये लाडली बहना योजना लागू की है जी, तो इससे तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये योजना 2, 4, 6 महीने के लिए है या फिर 1 साल के लिए, कि 2 साल के लिए, कि 3 साल के लिए। हाँ। अगर ये योजना सिर्फ 2-3 महीने के लिए है, हाँ, तो इससे तो साफ सिद्ध होता है कि सरकार इसका लाडली बहना से लाभ लेना चाहती है जी। अगर ये योजना लंबे समय के लिए है तो फिर मैं समझता हूं कि इस योजना को चालू रहना चाहिए जी। भाई। अब अगर कम समय के लिए है हाँ, तो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा कि नियम क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है जी। अगर ये योजना 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए अगर है, हाँ, तो सिर्फ उतने समय के लिए लाडली बहनाओं को अगर वो लाभ मिल रहा है जी। तो उससे तो साफ स्पष्ट होता है कि हम चुनाव के दौरान ही इसका फायदा सरकार लेना चाहती है। ठीक है। अगर ये योजना 2 साल के लिए, 3 साल के लिए है जी। और लंबे समय के लिए है, तो फिर ये योजना रेगुलर चालू होना चाहिए। तो ये जो पूरी गेंद है, हाँ, ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की जो अपने अपने विचार हैं जी, और उन पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है, हाँ, जो आपत्ति दर्ज की है, हाँ, उस आपत्ति से ये सिद्ध होता है कि जो चुनाव आयोग है वो अपना नियम देखेगा, कानून देखेगा। नियम कानून में अगर ये योजना हाँ, इससे आती है कि इस योजना से डायरेक्ट अगर चुनाव को प्रभावित अगर करती है तो वो चुनाव आयोग उसके ऊपर निर्णय लेगा। एक सवाल है, चूंकि ये ऑनगोइंग स्कीम है, ये पहले से चालू योजना है, अन्य योजनाओं के माध्यम से भी जो राशि मिलती है या सुविधाएं मिलती हैं लोगों को, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उन योजनाओं को में तो निरंतरता जारी रहती है कि वो जो सुविधाएं मिलती हैं, तो वो ये सुविधा भी यदि दी जा रही तो क्या इसको चुनाव आयोग संज्ञान लेकर के बंद कर सकता है कि चुनाव के समय प्रलोभन की श्रेणी में आता है इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जी। गैस की योजना भी चल रही है, जी हाँ, गरीबी वाली योजना भी चल रही है, पेंशन योजना भी चल रही है। तीनों राज्यों में चुनाव हैं और तीनों राज्यों में ये योजनाएं चल रही है। सिर्फ सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं है, हाँ, तीनों राज्यों में चुनाव हैं, हाँ, तो तीनों राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं और तीनों राज्यों में सरकारों ने अलग अलग योजनाओं को शुरू किया गया है। तो सिर्फ नियम कानून तो मैं समझूंगा चुनाव आयोग का होगा तो तीनों राज्यों में एक सा होगा। अगर मध्य प्रदेश में इस पर अगर संज्ञान में चुनाव आयोग लेगा तो राजस्थान में भी लेगा और छत्तीसगढ़ में भी लेगा जी, क्योंकि ये तो अब एक राष्ट्रीय प्रश्न हो गया। हाँ, बिल्कुल। कि पूरे 4 राज्यों में अगर सरकार है, हाँ, और सरकार ने अगर कोई योजना चालू की है और उस पर अगर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज की है, तो आपत्ति दर्ज की है तो फिर वो पूरी नियम कानून और पूरी राजनीतिक पूरी वॉल जी वो चुनाव आयोग के स्व विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, कि अब चुनाव आयोग उसके ऊपर क्या निर्णय लेता है। अगर ये योजनाओं में महिलाओं को अगर प्रलोभन, वोट प्रलोभन का अगर नियम कानून बनता है, तो वो डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग उस पर फैसला। बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयोग उसका फैसला करेगा, ये देखना होगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें। लेकिन इस सवाल और भी बहुत सारे हैं और हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंजरी जैन जी। मंजरी जैन जी, आपका ही बहुत स्वागत करते हैं। मंजरी जैन जी, सवाल उठ रहे हैं लाडली बहना योजना पर। लाडली बहना योजना को लेकर के जो बात सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को आपत्ति उसमें हो रही है,
डॉक्टर गोविंद सिंह आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। आज वी डी शर्मा जो कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो कहना है कि ये इस योजना को लेकर के महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और दिग्विजय सिंह को एक कुचक्र रच रहे हैं, दिग्विजय सिंह षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को पैसा ना मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये इनकी यदि इस तरह के बयान सामने कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से बयान सामने आ रहे हैं, तो यहाँ ये इनकी मंशा नजर आ रही है कि कांग्रेस ने भी घोषणा की है नारी सम्मान योजना को लेकर के, तो उनकी मंशा सामने आ रही है कि उनकी क्या मंशा है, वो किस तरह से यदि उनकी सरकार बनी तो क्या होगा। अभी से हाल देख लो, शिवराज सिंह चौहान ऐसा कह रहे हैं। इस योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है और ये योजना निरंतर जारी रहने वाली है या फिर चुनाव तक ये योजना बंद हो जाएगी? देखिए, वैसे तो इन लोगों को ये मतलब एक अच्छी जी और बड़े राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, इसके बाद भी मुझे लगता है कि इनको इतना नॉलेज नहीं कि जो योजना पहले से क्रियान्वित है कि चालू तो इसी योजना की कैसे क्रिया लेगा, तो वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष को कि ये महिला विरोधी लोग हैं, इनकी मानसिकता महिला होती है। देखिए 2018 में जैसे ही ये सरकार में आए थे तो सबसे पहले कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कई ऐसी योजना की आर्थिक साथ ही इन्होंने बंद कर दी थी, संबल योजना बंद कर दी थी, दर्शन योजना बंद कर दी थी और इन्होंने यही डॉक्टर में हमारे पास पैसा नहीं है तो हम योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करें। लेकिन जैसी सरकार में आज हमने पुनः सारी योजनाएं न सिर्फ चालू की बल्कि 30% की योजना तो ये मान्यता है, इन्हें कभी कुछ करना नहीं है, गरीब कल्याण के ऊपर बात करना नहीं है, वंचित के ऊपर इन्हें बात करना नहीं है, विकास के ऊपर इनको बात करनी नहीं है, इनको सिर्फ विरोध करना है। कैसे तो मैं करके बस सरकार में आ जाऊँ, वोट सवार लूं, इनका ये रहता है हमेशा। तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इसके अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और ये जनता अच्छी तरीके से जानती है, हमारी बहनें की उनका जो चेहरा है वो देख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो सरकार में आते ही कैसी योजनाओं को बंद करती है, कितना लाडली बहनों को विरोध करेगी, हमारी प्रदेश की बहनें समझ रही है। और इसको जो अब 17 नवंबर को जो वोट होगा उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, जनता इनको जवाब देगी। ठीक है, आपने कहा कि खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, 2018 में भी ऐसा कुछ किया था। राम पांडे जी, यहाँ एक सवाल ये आ रहा है कि यदि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देती है, आपकी सरकार आती है, तो लाडली बहना योजना जो चल रही है, इसमें जो बहनों को राशि दी जा रही है, ये निरंतर रखेंगे, इसे बंद करेंगे? अरे ये तो शिवराज जी ने खुद ही ने बंद कर दी। आपने देखा नहीं, लिखा कई जगह देखा था कि 3000 देंगे। बहनों के साथ धोखा दिया, 3000 कहाँ दिए? तो भारतीय जनता पार्टी तो धोखा दे रही है, बहनों को झूठ बोल रही है। और कोई भी योजना होती है तो 5 साल के लिए होनी चाहिए, 10 साल के लिए होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस की 4 प्रदेशों में सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, चुनाव के पहले घोषणाएं की थी और चुनाव के दौरान 5 साल के दौरान उन घोषणाओं को पूरा किया गया था। जैसे कर्नाटक में कहा था कि महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, चुनाव के पहले बोला था तो 2000 रुपए वहाँ दिए जा रहे थे। कर्नाटक में बोला गया था कि महिलाओं के लिए कर्नाटक में बस फ्री रहेगी, तो वहाँ महिलाओं के लिए बस फ्री है। पिछले विधानसभा में बोला गया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जा चुका है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया था। तो कहने का मतलब है कोई भी योजना होती है वो 5 साल के लिए होती है। और क्योंकि इस योजना को शिवराज जी, मोदी जी तभी बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमने तो लेटर लिखा है कि वोट के लिए पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसा देकर वोट खरीदना अपराध है। अब ये चुनाव आयोग तो मोदी सरकार की जेब में बैठा हुआ है। राम पांडे जी, रोकना चाह रहा हूँ आपको, राम पांडे जी आपको रोकना चाह रहा हूँ। अभी आपने कहा कि पैसा देकर वोट, आ रहा हूँ मंजरी जी, आपके पास आ रहा हूँ। राम पांडे जी, आपने कहा कि पैसा देकर वोट खरीदना अपराध है। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद में जब प्रियंका गांधी कहती है कि हम छात्रों को पैसा देंगे, विद्यार्थियों, बच्चों को पैसा देंगे, तो वो भी तो एक तरह का अपराध है। फिर तो देंगे और दे दिया दोनों में अंतर नहीं है। हाँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देंगे का मतलब है हमारे ऊपर विश्वास है, और दिया का मतलब क्या हो रहा है कि आपने चुनाव के 1 महीने पहले दे रहे हैं, मतलब आप 5 साल तक जनता का खून चूस रहे हैं।
15,000 रुपए महंगाई के रूप में महिलाओं से आप वसूल कर रहे हैं। हाँ। और आखिरी के 1 महीने 2 महीने में आप महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो जाएगा कि आप वोट खरीदने की गंदी राजनीति कर रहे हैं। और आपकी ये योजना अच्छी है, रुकिए, आपकी ये योजना अच्छी है तो इस योजना को गुजरात में क्यों नहीं लागू किया गया? यदि ये योजना अच्छी है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया गया? भारतीय जनता पार्टी की 10 राज्यों में सरकार है, वहाँ क्यों नहीं लागू किया गया? केंद्र में सरकार है, यदि ये योजना है तो पूरे देश के अंदर लागू करें ना। ये वोट खरीदने के लिए इन्होंने ये योजना लागू की थी। नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी इस योजना को गलत मानते हैं। यदि इस योजना को सही मानते हैं तो नरेंद्र मोदी जी इस योजना को पूरे देश में लागू करें। इसलिए ये वोट खरीदने का काम किया गया है, बहुत ही घिनौना और गंदा काम किया गया है। बहनों के हम साथ है, बहनों को पैसा भाई अपनी जेब से देता है। ठीक है पांडे जी, पैसा दिया जाता है वो पैसा राम पांडे जी एक सवाल, राम पांडे जी एक सवाल है, बहनों की आर्थिक स्थिति ठीक है राम पांडे जी एक सवाल है, शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। राम पांडे जी, राम पांडे जी एक छोटा सा सवाल है, राम पांडे जी एक छोटा सा, राम पांडे जी मंजरी जी आ रहा हूँ आपके पास, मंजरी जी आ रहा हूँ। राम पांडे जी छोटा सा सवाल है, आपने कहा कि चुनाव से पहले योजना प्रारंभ की गई, महिलाओं को राशि दी गई, वो वोट खरीदने का काम किया गया। 2018 में कांग्रेस ने घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में कि हम बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। चुनाव से कुछ महीने पहले ये योजना लागू की गई, तो वो बंद कर देंगे आप देना? जी, हमने जो कहा था वो किया, हमने पहले ही कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ, तो यहाँ हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये नहीं कहते कि 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। अब इनका तो सबसे सर्वोच्च नेता ही झूठा है। बताइए, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपके खाते में 15 लाख आए क्या देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिले क्या? हाँ। तो ये शिवराज के मुंह पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके चेहरे पर नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। शिवराज के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने का मतलब ये है कि इन्होंने लाडली बहना योजना को नहीं माना। हाँ। यदि लाडली बहना को योजना को सही मानते तो ये शिवराज को मुख्यमंत्री घोषित करते। ये शिवराज जी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये योजना को गलत मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी शिवराज जी का नाम नहीं लिया। बताइए, जो मुख्यमंत्री 20 साल से है उस मुख्यमंत्री का नरेंद्र मोदी जी नाम नहीं ले रहे। इसका मतलब शिवराज जी को वो स्वयं गलत मानते हैं कि शिवराज जी ने 20 साल में मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। चलिए, ठीक है, का बंटाधार किया है, ठीक है, बर्बाद किया है। मोदी जी शिवराज जी का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। मंजरी जी आपके पास भी आ रहा हूँ, मंजरी जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन यहाँ मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ राघव पटेल जी से। राघव पटेल जी, जो योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। डिबेट में माफी चाहूंगा, मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा जी, मेरे दूसरे चैनल पर। ठीक है, ठीक है, जवाब नहीं आप भागेंगे, ठीक है, जवाब नहीं आप भागेंगे। आम आदमी पार्टी जी, आम आदमी पार्टी ना तो घोषणाएं करती है, हाँ, और ना ही वादी करती है, ना जुमले करती है। हम लोग सिर्फ गारंटियां देती है। और हाँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए सिर्फ सेवा चलाती है, उससे महिला जाती। मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं वो निरंतर आप चलाएंगे यदि आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, या फिर इन योजनाओं को आप बंद कर देंगे? देखिए, जो योजनाएं जनता के हित के लिए है वो योजनाएं मध्य प्रदेश में निरंतर चल, लेकिन अगर इनकी लाडली बहना इतनी कारगर है तो नरेंद्र मोदी जी उस योजना को पूरे भारतवर्ष में क्यों लागू नहीं करते जब राज्यों में इनकी सरकारें हैं? देखिए, ये सिर्फ घोटालों से ध्यान हटाने के लिए योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू किया गया। मध्य प्रदेश में 2000 करोड़ का नर्सिंग घोटाला होता है, ठीक है, इसमें से 40 काले जैसे होते हैं, राज्यों में चल रहे होते हैं, एक कमरे में चल रहे होते हैं। 40,000 बहन बेटियां भांजियां जिनका भविष्य इस शिवराज सरकार ने बर्बाद कर दिया, तो सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है राघव जी, जैसे कि आपने कहा कि जो जनहितैषी योजनाएं हैं वो निरंतर चलती रहेंगी, आप जो जनता को सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मंजरी जी एक सवाल आ रहा है कि जो जैसे आपने कहा कि उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए राम पांडे जी जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जैसे कि उन्होंने सवाल उठाया कि चुनावी वर्ष में योजना आई है, मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई पहले की घोषणाएं थी, चुनावी साल में तो कांग्रेस ने भी कई राज्यों में घोषणाएं लागू की हैं या नई नई योजनाएं की हैं, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। मध्य प्रदेश में भी सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि चुनावी वर्ष में ये योजना लागू की गई है, और जिस तरह से यदि शिकायत की गई है और चुनाव आयोग यदि इस पर संज्ञान लेता है, जैसा कहा कि चुनाव आयोग संज्ञान ले और राशि जारी ना हो, और अभी राशि दी गई है तो वो वोट खरीदने के लिए राशि दी गई है, तो ये जो बात सामने आ रही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए ये योजना है, भारतीय जनता पार्टी
का क्या होगा कि क्या वह चुनाव आयोग से इस बात को लेकर के आवेदन करेंगे कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चूंकि यह ऑन गोइंग स्कीम है, ये नई योजना प्रारंभ नहीं हो रही है आचार संहिता लगने के बाद में, या नई घोषणा नहीं है, तो इस बात को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जाएगी क्या? बिल्कुल जाएंगे। और जो प्रियंका जी ने जो घोषणा की है वो नहीं पाई थी, 3 बार उनको बीच में रोका और टोका गया, उनको पूछना पड़ा। तो ये इस तरीके की घोषणाएं तो कांग्रेस करती है। मैं समझती हूँ लाडली बहना योजना है जो इनको तो क्वेश्चन उठाना ही नहीं चाहिए था। ये इनकी मानसिकता है, किस तरीके से बस उनको विरोध करना है, भ्रम फैलाना है, झूठ बोलना है। अब इनका जो चाल चरित्र जो चेहरा है जो जनता समझ चुकी है कि इनका क्या चेहरा क्या चरित्र है और कितना झूठ बोलते हैं। रही बात हमारे आम आदमी पार्टी के जो भाई है जो बोल रहे थे भ्रष्टाचार की बात, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आईना देखा कीजिए, क्योंकि आपके जो मंत्री हैं वो जेल में सलाखों के पीछे जो है वो चक्की पीस रहे हैं। आपको तो ये कहने का अधिकार ही नहीं होता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर तो आप बात ही मत करिए। जिस लोकपाल बिल को लेकर आपने सत्ता हथियाई, जिस कांग्रेस को आप पोस कर सत्ता में आए, उस कांग्रेस के साथ आप गठबंधन कर लेते हैं। और मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, तो आप कहते हैं हम एक दूसरे को कोसेंगे, एक दूसरे की कमियां दिखाएंगे, गालियां देंगे। तो आपका तो कोई वजूद ही नहीं है, ना आपका कोई चेहरा है, ना चरित्र है, ना कुछ, ना नियत है और ना ही आपकी कोई विजन है। तो मैं समझती हूँ आपका तो मध्य प्रदेश में कुछ वजूद है ही नहीं। आ रहा हूँ राघव जी आपके पास आऊंगा। जी राघव जी, ठीक है, घर बैठाने का काम जनता कर देगी। ठीक है मंजरी जी, वापस आऊंगा आपके पास में, आपके पास आऊंगा राघव जी, लेकिन अभी मैं राजेंद्र जी के पास आना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव के परिदृश्य में यदि पूरा सिनेरियो हम देखें तो केवल ये योजना इनकी है तो ये बंद हो जाए, हमारी सरकार आएगी हम ये योजना चलाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये होना चाहिए? सरकार किसी की भी हो, राजस्थान में देखा हमने कि राहत शिविर कैंप लगे और वहां पर योजनाओं की बात की गई, छत्तीसगढ़ में हुई बात की गई, तेलंगाना की भी हम बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये जो योजनाएं हैं यदि जन कल्याणकारी योजना है तो इन पर विपक्षियों को आपत्ति क्यों होती? जो भी सरकार जिस भी राज्यों में जिस पार्टी की होती है जी, वो अपनी योजनाएं अपने हिसाब से वहां पे लागू करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है जी, बहुत सारी योजनाएं उनने भी लागू की जी, और जहां पर जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी योजनाओं को चालू किया। कोई इंदिरा गांधी योजना चालू करता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों के नाम पर योजनाएं चालू करता है जी। तो ये सब जो कुछ भी है अपने अपने विचार हैं जी, विचारों से आम लोगों को जो है कहना चाहिए कि प्रभावित करने का काम करते हैं जी, जिससे कि लोग उनके साथ जुड़े रहें और आम लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। जी, सही कहा आपने। कुल मिला के सोच यही रहता है दोनों सरकारों का कि हमारे अपने विचार हों, हमारी अपनी योजनाएं हों और उन योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचे जी। अब बहुत सारी सब जानते हैं कानूनी दाव पेच होते हैं, कानूनी तरीके हैं। मैं समझता हूं कि लाडली बहना योजना में बहुत सारे लोगों ने तो उसका फार्म भी नहीं पढ़ा होगा जी। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मान लीजिए कोई महिला का आय अगर 2.5 लाख तक अगर है जी या उसके ऊपर है तो वो योजना में शामिल नहीं हो सकती जी। हाँ बिल्कुल। उसको अगर 5 एकड़ जमीन उसके परिवार में अगर है तो वो उस योजना का लाभ नहीं ले सकती है जी। हाँ। अगर उसका पति सरकारी नौकरी में है तो उसका लाभ उसको नहीं मिल सकता है जी। हाँ। और अगर किसी ने इस तरह का उस योजना में लाभ लिया है तो उसको उस योजना के पैसे वापस करना है, नहीं तो उसको 6 महीने की सजा है। ये उस फार्म में लिखा हुआ है जी। बहुत सारे लोगों ने उस फार्म को पढ़ा नहीं होगा लेकिन उस योजना का लाभ जरूर ले रहे हैं। ठीक है। अगर जिस पर जांच पड़ताल अगर हो जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग आपके पास जो जिनकी आय इतनी 2.5 लाख से ऊपर है जी। और उसने उसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें हैं, कंडीशन उसमें लागू हैं, बहुत सारी शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर मिलेगा। मंजरी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि राघव जी कुछ कहना चाहते, राघव जी बहुत कम शब्दों में बात रखें, समय की सीमा है इसलिए बहुत कम शब्दों में राघव जी अपनी बात रखें, फिर मंजरी जी के पास आ रहा हूँ। देखिए जो योजना है ये जाना पड़ेगी लॉलीपॉप है जी।
क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश में 3500 बहन बेटियों जो नाबालिग है उनके ऊपर दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। और कितनी बहनों ने, हमारी भांजियों ने तो वो मामले दर्ज भी नहीं करवाए होंगे समाज के डर से, और 1 लाख बहन बेटियां मध्य प्रदेश से लापता हैं, तो उनके बारे में भी बात होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम एक दिन इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, जरूर चर्चा करेंगे इस पर हम। मंजरी जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें आप, चूंकि समय की सीमा है हमारे साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लाडली बहना योजना है वो 2017 में हमने आदिवासी बहनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी, उनके आहार पोषण के लिए, सहरिया भारिया बेगा जाति की महिलाओं के लिए। वही योजना को सफल देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को आगे बढ़ाया है। हमने सिर्फ एक योजना नहीं बहनों के लिए चालू की, हमारी 2003 में जब सरकार बनी है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले योजना आई थी कन्यादान योजना, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना। जी बिल्कुल, ऐसी कई सारी योजनाओं का क्रम है जो जनता के बीच में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रमवार तरीके से योजनाओं को लागू किया है। पूर्व में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब कुछ योजनाओं को लागू किया गया था, 2018 में भी घोषणा की गई थी। बिल्कुल ठीक है, 2018 में भी कुछ योजना की घोषणा की गई थी। हालांकि उसका कांग्रेस सरकार, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सहारिया महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई थी 1000 रुपए राशि की, वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब उसी योजना का विस्तार करके यह लाडली बहना योजना शुरू की गई है। हालांकि और भी बातें हैं कि कांग्रेस का क्या अभिमत है और कांग्रेस को आपत्ति सिर्फ अभी पैसा देने से या फिर बाद में पैसा देने से भी है। चूंकि समय की सीमा, इसलिए चर्चा को हम विराम देंगे। मंजरी जैन जी, राम पांडे जी, राघव पटेल जी, राजन जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जब बात आ रही है कि शिवराज और कमलनाथ तो बहनों के साथ हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह अपना हाथ क्यों खींच रहे हैं? दिग्विजय सिंह क्या कमलनाथ के खिलाफ भी जा रहे हैं? दिग्विजय सिंह का अपना कोई एक सीधी लाइन है कि वो उस लाइन पर चल रहे हैं? कमलनाथ एक तरफ कह रहे हैं कि बहनों का भला करेंगे, नारी सम्मान योजना के माध्यम से उनको राशि भी जारी करेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह क्या बहनों के साथ नहीं है? क्या जैसा कि वीडी शर्मा कह रहे हैं कि बहनों के साथ कुचक्र रच रहे हैं दिग्विजय सिंह, या उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं ताकि उनको राशि ना मिले या उनको योजना का लाभ ना मिले? तो दिग्विजय सिंह की मंशा क्या है ये देखना होगा। साथ ही कांग्रेस इस पर क्या इंस्टेंट लेती है, कांग्रेस का अभिमत क्या है, वही भी देखना दिलचस्प होगा। और इसके बाद चुनाव आयोग संज्ञान में लेकर के क्या करता है, इस योजना के लिए राशि जारी होती है या फिर राशि रोक दी जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।